कभी आपने नोटिस किया है, आप ऑफिस में गए हो, शर्ट पे थोड़ा सा कॉफ़ी का स्टेन लग गया और पूरा दिन आप बस ये सोचते रहे कि सब लोग वही देख रहे होंगे। या फिर कॉलेज के क्लास में गलती से कोई सिली सी बात बोल दी और आपको लग रहा है कि अब तो सब आपके बारे में ही बातें कर रहे होंगे। रियलिटी चेक, मोस्ट ऑफ द पीपल शायद 10 सेकंड में भूल भी गए होंगे, लेकिन हम उस मेमोरी को बार बार रिवाइंड करके टॉर्चर मोड ऑन कर देते हैं। Now this is known as spotlight effect. Hi, I am शुभम भट्ट, I am a psychologist and आज बात करेंगे spotlight effect की, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना जिसमें हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे लोग हम पर कितना ध्यान दे रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हम एक स्टेज पे हैं और हर कोई हमारे मूव को ऑब्जर्व कर रहा है, बट इन रियलिटी उनका अपना ड्रामा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि ये होता क्यों है, रीजंस विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कैसे ये आपको एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के लूप में डाल देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे निकलने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। सो स्टे टिल द एंड। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पॉटलाइट इफेक्ट होता क्यों है। फर्स्ट, अपनी ही कहानी का मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। हम अपने लाइफ के हीरो हैं, हर सीन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसलिए नेचुरली लगता है कि बाकी लोग भी हमारे सीन्स पे उतना ही फोकस कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो और एक स्लाइड पे स्टम्बल हो गए। आपको लगता है कि सब नोटिस कर रहे हैं। रियलिटी 80% तो अपने फ़ोन में ही देख रहे होंगे। सेकेंड, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओवरलोड। हम अपने फ्लॉज को बहुत क्लियरली देखते हैं, जैसे पिंपल, बैड हेयर डे या ऑकवर्ड लाफ, लेकिन दूसरे लोग उसे 1/10 भी नोटिस नहीं करते। पर हम तो उस चीज़ को माइक्रोस्कोपिक जूम पे ले लेते हैं। थर्ड, इवोल्यूशन का गिफ्ट, सर्वाइवल मैकेनिज्म। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ था। ग्रुप एक्सेप्टेंस ज़रूरी था। अगर ट्राइब के लोग हमें जज करें तो रिजेक्शन का रिस्क होता था। इसलिए आज भी ब्रेन हाइपर अलर्ट रहता है, लोग क्या सोच रहे हैं मोड ऑन रहता है। 4, सोशल मीडिया फ्यूल। इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, सब ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हर वक्त हर कोई हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। रियल लाइफ में लोग अपने फीड्स, अपने काम, अपने कमेंट्स और अपनी इनसिक्योरिटीज़ में इतने बिजी होते हैं कि तुम्हारे एक ब्लूपर का उनकी लाइफ पे ज़ीरो इम्पैक्ट होता है। एंड अब समझते हैं हाउ डज इट इम्पैक्ट यू, हाउ इट messes with you. Constant overthinking before speaking up, avoiding opportunities because लोग क्या कहेंगे, extra stress and self-doubt in social situations, wasting energy, replaying embarrassing moments जो किसी को याद भी नहीं है। But let's talk about how to break it. Practical techniques. First, reality check exercise. अगली बार जब लगे सब आपको नोटिस कर रहे हैं, कॉन्शियसली पॉज करके पूछो, कल इस टाइम तक कौन कौन मेरे बारे में सोच रहा होगा। आंसर यूजुअली इज 0। ये मेंटल क्वेश्चन इंस्टेंटली स्पॉटलाइट का डिमर लो कर देता है। रिवर्स लेंस टेक्निक, जैसे आप अपने फ्लॉज देखते हो वैसे ही सोचो, जब कोई और अपनी गलती करता है क्या आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो? प्रॉबली नॉट। ये रियलाइजेशन आपको थोड़ा फ्री कर देगा। फोकस शिफ्ट रिचुअल। व्हेनेवर एंजाइटी स्पाइक्स, अपने ध्यान को अपने सराउंडिंग या किसी टास्क पे कॉन्शियसली शिफ्ट करो। एग्जाम्पल, क्राउड में स्पीच दे रहे हो तो मैं कैसा लग रहा हूँ सोचने के बजाय कैसे मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ पे फोकस करो। स्मॉल सोशल रिस्क्स चैलेंज, हर दिन एक छोटी सी ऑकवर्ड चीज़ करो इंटेंशनली, जैसे किसी स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट देना या छोटा सा सिली डांस स्टेप कर दिया। ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आता है और ब्रेन को सिखाता है कि लोग एक्चुअली इतना नोटिस करते नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। माइंडफुलनेस से अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर पाते हो विदाउट ओवर आइडेंटिफाइंग देम, और सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप से वैसे ही प्यार से बात करना जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो जब उनसे कोई गलती हो जाती है। स्पॉटलाइट तोड़ने का मतलब है अपनी एनर्जी वहाँ लगाना जहाँ सच में मैटर करती है,
क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आप अब सोच रहे हो, तो आप ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस ले पाओगे, ज़्यादा फ्री जी पाओगे। और याद रखो, हर कोई अपनी ही स्टेज पे अपनी ही स्पॉटलाइट में बिजी है। तुम अपने सीन का बेस्ट वर्जन प्ले करो, ऑडियंस अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। थिंक अबाउट इट एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट।